ये कहानी है सरला और उसके पति राकेश की। खेती बाड़ी करता है राकेश, अपना घर परिवार चलाता है। बच्चा बुच्चा भी कोई है नहीं, फसल कटने वाली है, बहुत सारे कर्जे हैं, जो लेन देन है वो सब उसको इसी फसल से करना है, हर किसान की तरह जो उसको पूरी करनी है। और सारी उम्मीदें इस फसल पे टिकी हुई हैं। क्या होगा कहानी के अंत में, क्या सीखने को मिलेगा, क्या जानने को मिलेगा? तो कहानी की शुरुआत होती है, राकेश खेत में जाने को तैयार है और सरला उससे बात कर रही है। सुनिए जी, क्या हुआ? ऐसा कीजिए कि आज में थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, थोड़ा मौसम खराब लग रहा है, हो सकता है कि शाम को बारिश हो जाए। सरला यहाँ पे बातें करती जा रही थी, पर राकेश का एकदम चेहरा नीचे गिरा हुआ था, वो उदास दिख रहा था। तभी सरला ने पूछा कि आखिर हुआ क्या है, इतने उदास क्यों हो आप? तब राकेश ने बोला, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बारिश खूब ज़ोर से हो गई तो फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, सारे बीज सड़ जाएंगे और घाटा जो होगा वो हमारे सर से ऊपर चला जाएगा। पहले ही बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है, हे भगवान। तभी उसकी घरवाली उसको हौसला देती है, आप टेंशन क्यों लेते हो, भगवान सब अच्छा करेंगे, आप बस अपना आराम से शांत मन से काम पे जाइए। सरला की बात सुनकर राकेश थोड़ा सा बेफिक्र होकर, थोड़ा सा हौसले वाला मन बनाकर खेत की तरफ चल पड़ा। पर रास्ते में भी चलते चलते वो अपने मन में कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। वो अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा था, एक स्थिर नहीं कर पा रहा था। कई तरह की टेंशन, कई तरह की बातें, लोगों के ताने, वो सब उसके मन में चल रहे थे, उसके दिमाग में घूम रहे थे। लोग क्या कहेंगे अगर ये हो गया, वो हो गया, सब ओवर थिंकिंग चल रही थी उसके दिमाग में। जैसे वो खेत में पहुंचता है, अपना काम शुरू करने लगता है, तो देखता है कि उसका भाई वहाँ पर आ गया, जिसका नाम है राजू। और भैया कैसे हो? हाँ, आ गए काम पे? आज लगता है लेट हो गए हो, भाभी ने खाना वाना नहीं दिया है क्या? फसल तो काफ़ी अच्छी खासी लहरा रही है, कोई जादू टोना कर दिया हो क्या? इस बार फसल एकदम खड़ी खड़ी दिख रही है, बेहतरीन। लगता है इस बार लाला का, सबका, दुकान वाले का एकदम कर्जा निपटा ही दोगे। हाँ, शक्तिमान बन जाओगे इस बार, सर उठा के चलने का इरादा है तुम्हारा गांव भर में। इतनी जल्दी अपने टेंशनों से छुटकारा पा जाओगे क्या? हाँ भैया, कुछ बोलते क्यों नहीं? राकेश सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि राकेश जानता है उसका भाई राजू कैसी परिस्थितियों से गुजर रहा है। राजू उनके साथ नहीं रहता, क्योंकि उसके जो कर्तव्य हैं, जो उसके कर्म हैं, वो किसी के साथ रहने वाले नहीं हैं। इसके बारे में आपको कहानी के लास्ट में डिटेल में पता लग जाएगा। अभी राकेश और राजू के बीच में बातें हो ही रही थी, तभी सरला आ जाती है वहाँ पर। सरला को देखते ही राजू एकदम बेकाबू सा हो जाता है, एकदम गुस्से में आ जाता है। पता नहीं उसके अंदर क्या आग जलने लगती है कि ईर्ष्या सी पैदा हो जाती है सरला को देखते ही, और एकदम अपना मन मार कर एकदम पैर पटक पटक के वहाँ से निकल जाता है। सरला और राजू की कभी नहीं बनी। वो भले ही उसका देवर था, पर उसके जो लक्षण थे वो अलग ही थे। वो अलग दिमाग का बंदा था, उसकी सोच अलग थी। किसी औरत को लेके, किसी लड़की को लेके, औरतों को रिस्पेक्ट देना, उनकी बात मानना, ये अपने इज्जत के खिलाफ समझता था। राजू के जाने के बाद सरला ने पूछा राकेश से कि आखिर क्या बात हो रही थी। राकेश ने भी कुछ ज़्यादा जवाब ना देते हुए बस बोला कि वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, पर उसकी बातों से मुझे डर लग रहा था। जैसी बातें वो करके गया है, उसकी हरकतें, उसकी बातें मैच कर रही थी, और मुझे कोई अनहोनी होने का एहसास होने लगा है। इतनी बात कहकर सरला और राकेश दोनों अपने काम में लग जाते हैं। कुछ समय के बाद अपने घर पर आ जाते हैं। मौसम बना हुआ है, हवाएं चल रही हैं, बारिश होने की पूरी आशंका है। सब ने अपना खा पी लिया है, घर के बाहर सब अपना घूम फिर रहे हैं। आसपास की आंटियाँ, लाला, ये राकेश और सरला, बच्चे बुच्चे भी इधर घूम रहे हैं, सब अपना मौसम का आनंद उठा रहे हैं। तभी अचानक से एक प्लेन ऊपर से आता है, और उसको देखकर लगता है कि ये बेकाबू हो चुका है। सब उसकी तरफ देखते रहते हैं, सब डर जाते हैं, लगेगा जैसे अभी सभी घरों को तहस नहस कर देगा ये। कुछ दूर आगे जाकर वो राकेश के गांव में ही क्रैश हो जाता है, और एक ऐसा आग का ज्वालामुखी फटता है जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं, सब दंग रह जाते हैं। ये एक ऐसा था जैसे कोई सिनेमा में विस्फोट किया हो, कोई वीएफएक्स क्रिएट किया हो, जो कि सोच से परे था। ऐसा शायद उस गांव के आसपास के 10-12 गांव ने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा होगा, ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा। ऐसा माहौल वहाँ बन गया था। लपटें जो थी आग की, वो आकाश को टच कर रही थी, इतनी ऊंची ऊंची लपटें जा रही थी जहाज़ के क्रैश होने पर, जो विस्फोट हुआ। फिर
जब थोड़ी आग वहाँ पर शांत हुई तो राख ऐसे गिर रही थी जैसे मानो कि राख की बारिश हो रही है। ऐसे सब छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे नीचे गिर रहे थे। अभी सब इधर ही व्यस्त थे। पीछे से लाला ने आवाज़ दी कि अभी भी उस तरफ आग लगी हुई है और वो किसी के खेत में लगी है। उसने राकेश को आवाज़ दी। उसने बोला कि राकेश तुम्हारे खेत में आग लगी हुई है, जाके उसको देखो, शायद वो तुम्हारा ही खेत है। राकेश घबराया, लाला की तरफ बढ़ा और उसको वार्निंग देते हुए बोला कि अगर ये मेरा खेत ना हुआ तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मेरे साथ ही ऐसा मजाक बिल्कुल भी मत करना, अगर ये झूठ हुआ तो तेरी खैर नहीं है। इतना बोलकर राकेश भागता हुआ अपनी खेत की तरफ गया और जो लाला ने बोला था, जो डर था, जो सुबह से उसके मन में एक डर बैठा हुआ था राकेश के मन में, कोई अनहोनी ना हो जाए उसकी फसल के साथ, वही हो रहा था। उसके खेत में आग लगी हुई थी। धीरे धीरे वहाँ पे सब इकट्ठा होने लगे। राकेश पहले ही वहाँ जाके बेबस अपने घुटनों के बल बैठकर उदास रो रहा था, सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या गया। उसकी पूरे 6 महीने की जो मेहनत थी उस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा था। आग इतनी जिसको अब काबू करना ना के बराबर। अभी धीरे धीरे वहाँ पे सरला आ गई, पुलिस वाला आ गया, लाला आ गया। सब बस उस बेचारे की हालत देखकर सोच में पड़ गए कि अब क्या हुआ इसके साथ। तभी सरला के दिमाग की बत्ती जली। सरला ने पूछा, जी सुनिए, जहाज़ तो उस तरफ गया, तो आग यहाँ इतनी दूर कैसे लग गई? ये कैसे हुआ कि जहाज़ 2 किलोमीटर दूर जाके गिरा और हमारे खेत में यहाँ आग लग गई? सबके दिमाग की बत्ती जली। पुलिस वाला बोला, जी भाभी जी, आपकी बात एकदम सही है। हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ राज तो है। आपको किसी पे शक है? बातों बातों में सरला और राकेश ने सारी बातें पुलिस वाले को बताई और जब तहकीकात की गई तब पता चला कि राकेश के भाई राजू ने ही उसकी पूरी फसल को आग लगा दिया था। और वो उसने पूरे सही मौके पे ये किया कि जब जहाज़ उसने देखा वहाँ पे क्रैश हो रहा है, उसने इधर मौके पे चौका मार दिया। उसने सोचा कि वो बच जाएगा। अब मैंने बोला था कहानी के शुरू में कि इसके बारे में डिटेल में आपको लास्ट में पता लग जाएगा। राजू दिमागी हालत से बिगड़ा हुआ बच्चा था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो बीमार रहता था, किसी को देखकर एकदम गुस्सा हो जाना। उसके मानसिक रोगी होने की वजह से वो रोज़ किसी से झगड़ा करता था, हथियार लेके कहीं पे भी निकल जाता था और किसी को भी मारने पीटने लगता था। कई बार पुलिस ने उसको पकड़ा भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। इसीलिए उसको राकेश और उसकी घरवाली अपने घर में नहीं रखते थे। कई लोगों ने उस वक्त राकेश को बोला था कि इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए, कुछ करवा दीजिए, पर वो इमोशनल होके ऐसा नहीं कर पाया और आज खामियाजा उसी को ही भुगतना पड़ रहा है। उसको नहीं, बहुत लोगों को भुगतना पड़ रहा है, पर हर बार अपनापन होने की वजह से उसने राकेश एंड उसकी फैमिली को ही टारगेट किया है राजू ने। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी और भी ऐसी कहानियाँ आती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।